नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। देहरादून से रुख करेंगे बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने है। बतौर सीएम पुष्कर सिंह धामी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। आज से सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया है। ऋषिकेश के आईडीपीएल परिसर में शुभारंभ किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उद्घाटन किया है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। सेवा सुशासन समर्पण थीम पर कार्यक्रम हो रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, बतौर सीएम पुष्कर सिंह धामी के 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। आपको ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज से सेवा पखवाड़ा शुरू हो गया है। ऋषिकेश के आईडीपीएल परिसर में शुभारंभ किया गया। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। सेवा सुशासन समर्पण थीम पर कार्यक्रम हो रहे हैं। बतौर सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 5 साल पूरे हो गए हैं। आपको बता दें, आज से सेवा पखवाड़ा शुरू हो गया है। ऋषिकेश के आईडीपीएल परिसर में शुभारंभ किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उद्घाटन किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। ये बड़ी और अहम खबर, बड़ी अपडेट सामने। सेवा सुशासन समर्पण थीम पर कार्यक्रम हो रहे हैं। बतौर सीएम पुष्कर धामी के 5 साल पूरे हो गए हैं। यहां से सेवा पखवाड़े की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, ऋषिकेश के आईडीपीएल परिसर में शुभारंभ किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उद्घाटन किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता दें। सेवा सुशासन समर्पण थीम पर कार्यक्रम हो रहे हैं। और रुक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऋषिकेश दौरे को लेकर आ रही बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऋषिकेश दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। भीमताल पहुंचेंगे और ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 2:15 पर हेलीपैड पर उनका आगमन होगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने है। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पूरे क्षेत्र में पुलिस तैनाती बढ़ा दी गई है। सीएम धामी के ऋषिकेश दौरे को लेकर यह बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने। भीमताल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 2:15 पर हेलीपैड पर उनका आगमन होगा। सीएम दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यह बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पूरे क्षेत्र में पुलिस तैनाती बढ़ा दी गई है। ऋषिकेश दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भीमताल पहुंचेंगे और इस दौरान ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 2:15 पर हेलीपैड पर उनका आगमन होगा। ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पूरे क्षेत्र में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। उधम सिंह नगर के किच्छा स्थित पिपलिया मोड़ के खान फार्म पर कब्जे को लेकर विवाद अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी सायरा वाड्रा ने नसरीन सांगा पर जमीन पर जबरन कब्जे का आरोप लगाया, जबकि नसरीन सांगा ने इन आरोपों से इनकार किया है। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। बढ़ते तनाव के बीच पुलिस प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए जमीन विवादों को लेकर कई आरोप लगाए और पूरे मामले की जांच की मांग की। देखिए, जमीनों के विवाद में निश्चित रूप से गांधी परिवार का विवादों से संबंध रहा है, पहले से रहा है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें रही हैं, और चाहे हरियाणा में रही हो, चाहे राजस्थान में रही हो, चाहे कर्नाटक में रही हो, चाहे अन्य राज्यों में हो, वहाँ रॉबर्ट वाड्रा के परिवार ने विवादित ज़मीनों को कब्जाने का या खरीद फरोख्त करने का काम पहले से किया है। उसमें गांधी परिवार की सह रही है, क्योंकि उनके परिवार विशेषकर प्रियंका जी का परिवार है, तो निश्चित रूप से उसमें विवादित रहा है। अब अगर आप किच्छा का मामला देखें, जिस तरीके से विधायक उस ज़मीन को बचाने जा रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ के कार्यकर्ताओं ने ज़मीनों को उनके ज़बरदस्ती उस पक्ष के नाम पर करने की बात कही है, रॉबर्ट वाड्रा के परिवार के नाम करने की डिमांड की है और रिश्तेदारों के नाम
जमीन करने की बात की है, उससे साफ झलकता है कि इन लोगों का पुराना रिश्ता रहा है। देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाने के अभियान के तहत नगर निगम ने क्विक रेस्पॉन्स टीम क्यूआरटी की 5 नई गाड़ियों को सेवा में शामिल किया है। नगर निगम परिसर में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये टीमें शहर में कहीं भी कूड़ा जमा होने की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर सफाई करेंगे। शादी विवाह, धार्मिक आयोजनों और अन्य बड़े कार्यक्रमों के बाद होने वाले कूड़ा निस्तारण में भी इनका उपयोग किया जाएगा। मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि इस पहल से शहर की सफाई व्यवस्था और मजबूत होगी तथा स्वच्छ देहरादून अभियान को नई गति मिलेगी। गाड़ियों को हमने हरी झंडी दी है। मैं इसके लिए अपने भाई यहाँ के मेयर और अपने बड़े भाई यहाँ के नगर आयुक्त और यहाँ के सभी पार्षद और यहाँ के सभी कर्मचारी अधिकारी सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये सुंदर प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, हमारे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और आज जो 5 गाड़ियों को हमने हरी झंडी दी है, निश्चित रूप से पूरे शहर में शहर को ग्रीन शहर बनाने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और रुक करेंगे बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने। यमुनोत्री हाईवे भूस्खलन से बंद हो गया है। स्याना चट्टी के पास मार्ग अवरुद्ध हुआ, मार्ग खोलने का कार्य जारी है। वहीं यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है। बारिश से धाम यात्रा प्रभावित हुई। चौड़ीकरण कार्य से मुश्किलें बढ़ी हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, बड़ी अपडेट सामने है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता दें, चौड़ीकरण के काम से मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट सामने है। यमुनोत्री हाईवे भूस्खलन के चलते बंद हो गया है। स्याना चट्टी के पास मार्ग अवरुद्ध हुआ है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वहीं मार्ग खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर फिलहाल रोक दिया गया है। बारिश से यात्रा प्रभावित हुई। चौड़ीकरण के काम के चलते मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने एसआईआर ड्यूटी के कारण प्रभावित हो रहे आंगनबाड़ी कार्यों पर सख्त रुख अपनाया है। समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा अपने केंद्र पर विभागीय कार्य करें। उन्होंने अगस्त के आखिर तक 438 कार्यकर्त्रियों और 2773 सहायिकाओं के रिक्त पद भरने, जुलाई के अंत तक सभी पंजीकृत बच्चों के आधार कार्ड और अपार आईडी बनवाने और पोषण ट्रैकर पर नियमित डेटा अपडेट करने के निर्देश भी दिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित योजनाएं, उनकी समीक्षा की गई है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जिस प्रकार से लगातार जो एसआईआर की ड्यूटी भी कर रही हैं, यानी कि वो बीएलओ की भूमिका भी निभा रही हैं, साथ साथ में उनको विभागीय कार्य भी करने होते हैं। लेकिन चूंकि अभी समीक्षा कर रही थी तो ये पता चल रहा था कि विभागीय कार्य जो है वो हो नहीं पा रहे हैं, जहाँ पर भारत सरकार लगातार विभागीय कार्यों की योजनाएं, चाहे वो टीएचआर के रूप में हमारे 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हों, या हमारी गर्भवती हो, या हमारी गर्भधात्री हो, जिनको रेडी टू ईट फूड दिया जाना है, वो समय पर उनको नहीं मिल पाना, या उनको मिल पा रहा है तो उनका फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में नहीं आ पाना। और भारत सरकार उन्हीं आंकड़ों को भी टेकअप कर रही है कि जिसमें एफआरएस हुआ है उसी के अनुसार वो आगे के लिए बजट जारी कर रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।